भारत और भारतवासियों के लिए पॉलिटिकल फैशन नहीं है, बल्कि परफेक्ट पैशन। राजनीतिक फैशन नहीं है, बल्कि परफेक्ट जुनून है, जज्बा है। और इसी अनेकता में एकता की ताकत ने देश को, भारत के लोगों को एक सूत्र में पिरो करके रखा है। अल्पसंख्यकों सहित देश के सभी लोगों के सामाजिक, संवैधानिक, धार्मिक अधिकार पूरी तरह से पुख्ता भी हैं, सुरक्षित भी हैं। और आजादी से लेकर आज तक भारत समावेशी सोच और संकल्प के सिद्धांतों के आधार पर देश के सभी वर्गों को न्याय और सम्मान के साथ विकास का हिस्सेदार, भागीदार बनाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीसमेंट, इस संकल्प के साथ 5 साल से ज्यादा समय से भारत समाज के सभी वर्गों को प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम, प्रगति की मुख्य धारा का हिस्सेदार, भागीदार सफलता के साथ बनाने का काम करता रहा है। हमारी ये ताकत आज हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को आज एक अलग पहचान दिलाती है, पुख्ता पहचान दिलाती है। अनफॉर्चुनेटली इन संकट के समय में भी बोगस बैशिंग ब्रिगेड, दुष्प्रचारों, फेक न्यूज़ों और गलत तरह से लोगों को गुमराह करने वाले अलग अलग लेखों के माध्यम से लोगों की उस ताकत को कमजोर करने के षड्यंत्र और साजिशों में लगी हुई है। हमें पूरी तरह से होशियार रहना चाहिए कि इस तरह की फेक न्यूज, भड़काऊ बातें, अफवाह फैलाने वाली साजिशें, षड्यंत्र हमारी इस एकता और अनेकता में एकता की ताकत को कमजोर करने की साजिश, षड्यंत्र का हिस्सा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों की सेहत और सलामती के लिए मजबूती के साथ काम हो रहा है। और लोगों की सेहत और सलामती के लिए हो रहे काम किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर है। हम इस मजबूती और इस संकल्प के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि 24 अप्रैल से रमजान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और देश के सभी धार्मिक धर्मगुरु, उलेमा, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन ने एकजुट होकर के देश निर्णय किया है और अपील की है मुस्लिम समाज से कि रमज़ान के इस पवित्र महीने में हम इबादत, इफ्तार, तरावी या और भी जो रमज़ान के महीने के हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं, उनको हम अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके उन कर्तव्यों को पूरा करें। लगभग देश भर के उलेमाओं, देश भर के धार्मिक संगठनों, सामाजिक संगठनों ने एकजुटता के साथ इस दिशा में फैसला किया है। पिछले दिनों हमारी भी 30 से ज़्यादा वक्फ बोर्डों के चेयरमैन, उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई थी और सब ने रमज़ान के पवित्र महीने में
मस्जिदों, ईदगाहों, अन्य धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थलों, व्यक्तिगत स्थलों पर भीड़ भाड़ के साथ किसी भी रमज़ान से जुड़े हुए कार्यक्रम को न करने का फैसला किया है। और वक्फ बोर्ड के जो लगभग 7 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, ईदगाह हैं, सामाजिक जगह हैं और भी स्थान हैं जहाँ पर कि रमज़ान के मौके पर नमाज और अन्य रमज़ान से जुड़े हुए कार्यक्रम होते थे, वहाँ पर भी उन्होंने उस कार्यक्रम और खुद मुस्लिम समाज ने स्वयं आगे आकर के ये फैसला उसी तरह से किया है जिस तरह से शब बारात के दिन सभी ने फैसला किया था कि शब बारात के दिन कोई भी जो शब बारात का कार्यक्रम है सड़कों पे, मोहल्लों में, गाँवों में या कब्रिस्तानों में जो जाने का होता था वो नहीं किया और घरों पर ही इबादत और जो भी शब रात से जुड़े हुए कर्तव्य थे उसको पूरी तरह से निभाया। कोरोना के इस कहर को ध्यान में रख करके अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पर लॉकडाउन है, कहीं पर कर्फ्यू है, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से अलग अलग और भी दिशा निर्देश गृह मंत्रालय ने दिए हैं, राज्य सरकारों ने दिए हैं, स्थानीय प्रशासन ने दिए हैं। आज कोई मंदिर हो, कोई गुरुद्वारा हो, चर्च हो या कोई अन्य धार्मिक स्थल हो, वहाँ पर किसी भी तरह के भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से तमाम मस्जिदों में भी कोई भी कार्यक्रम इस तरह का जो भीड़ भाड़ वाला है नहीं हो रहा है। न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सभी लगभग ज़्यादातर इस्लामिक देशों ने भी ये फैसला किया है, चाहे सऊदी अरब हो चाहे और देश हो, कि वो रमज़ान के महीने के दौरान नमाज, तरावी, इफ्तार के सारे कार्यक्रम घरों पर ही करेंगे, किसी जगह पर भी भीड़ भाड़ के साथ नहीं होंगे। एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमें पूरी तरह से ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे सुरक्षा बल, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, सफाई कर्मचारी और भी जो लाखों की तादाद में लोग अपनी जान को हथेली में ले करके और हमारी सेहत के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे हेल्थ और वेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। और जिस जगह पर भी इस तरह की हरकत होती है तो निश्चित तौर से ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है, दुखद भी है और ये एक तरह से क्राइम भी है। और मुझे खुशी है कि इस तरह के जहां पर भी जिन्होंने हरकत की है, समाज के सभी वर्गों ने एकजुट होकर के ऐसे लोगों की निंदा भी की है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी उठाई है। हमें ये बात भी अच्छी तरह समझना चाहिए कि जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, सुरक्षा से संबंधित जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारी सेहत और सलामती के लिए काम कर रहे हैं, वो अगर किसी को जांच के बाद क्वारंटाइन की बात करते हैं, आइसोलेशन की बात करते हैं, तो आपकी सेहत और आपकी सलामती के लिए है, आपकी बेहतरी के लिए है। और उसको लेकर के जो दुष्प्रचार कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य जगहों पे किया हुआ है, वो समझना चाहिए कि जो लोग इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं वो आपकी सेहत के और आपकी बेहतरी के दुश्मन हैं और चाहते हैं कि इस तरह की जो महामारी है, इस तरह की जो कोरोना की जो कहर है, उससे आप प्रभावित हो। इसलिए हम सबको जुट करके, एकजुट होकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से हाथ जोड़ करके अपील की है कि हम सबको मिल करके इस कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें विजय हासिल करनी है। और आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा एक ऐसा योद्धा है जो अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के लोगों की सेहत और सलामती के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम सबको एकजुट होकर के इस लड़ाई में हमें पूरा यकीन है कि हमें इसमें
विजय मिलेगी, हम इस पे जीत हासिल करेंगे और हमारा देश कोरोना के कहर से निजात पाएगा। और अभी तक जो लॉकडाउन है, अभी तक जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं या जो भी एहतियात के तौर पर जो भी निर्णय लिए गए हैं, उसके प्रभावी असर, उसके परफेक्ट और पॉजिटिव असर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी चुनौती बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत साफ कहा है कि हमें उस चुनौती को आखिरी दम तक उसके लिए मजबूती से एक साथ खड़े होकर के संयम और अनुशासन के साथ इस लड़ाई को लड़ना है। और यकीन हमें सबको है, पूरे देश को है कि इस लड़ाई में हम मजबूती के साथ विजय हासिल करेंगे। और रमज़ान जो 24 से शुरू हो रहा है, उसमें सभी जो मुस्लिम भाई हैं, बहन हैं, उनको बहुत बहुत रमज़ान की अग्रिम मुबारकबाद। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से सभी उलमाओं ने, सभी धार्मिक संगठनों ने, सभी धर्मगुरुओं ने, समाज के सभी हिस्सों ने एकजुट होकर के ये फैसला किया है कि रमज़ान के दौरान हम मस्जिदों में, धार्मिक स्थलों पे, सार्वजनिक स्थलों पे, व्यक्तिगत स्थलों पर कोई भी भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं करेंगे। नमाज है, अफ्तार है, या और जो तिरावी है, या और भी जो रमज़ान के कर्तव्य हैं, उनको हम अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग के को ध्यान में रखकर पूरा करेंगे। वो पूरी तरह से सफल